हेलो एवरीवन। स्टॉक मार्केट जर्नी लर्न विथ लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। तो ये सबसे पहला वीडियो रहेगा हमारा, जो सबसे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस क्या है उससे शुरुआत होगी, और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम सीखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे रीड किया जाता है, कौन से इंडिकेटर्स है जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो सब सीखेंगे। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस है क्या। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि शेयर प्राइस क्या होता है और वो कैसे डिसाइड होता है। अभी हम लोग कौन सा भी शेयर लेने जाएंगे या बाय करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, शेयर की प्राइस देखेंगे ना। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आपके पास है 10,000 और शेयर की प्राइस है 20,000 तो आप ले नहीं पाओगे। आप क्या करोगे, 1,000 रुपये का 500 रुपये के शेयर्स देखोगे और उसकी 10 या 20 क्वांटिटी ले लोगे। तो सबसे पहले शेयर प्राइस। तो ये शेयर प्राइस डिसाइड कैसे होती है, पूरा मार्केट और पूरा शेयर मार्केट, ये प्राइस, ये सब दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई। डिमांड यानी कि क्या, डिमांड यानी कि बायर्स जो इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, और सप्लाई यानी कि सेलर्स जो माल बेचना चाहते हैं या शेयर बेचना चाहते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली इसका लॉजिक क्या है, तो आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में या कहीं पे भी कि जब जब डिमांड बढ़ेगी, यानी कि जब जब बायर्स आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मान के चलो एक मोबाइल है या एक शेयर है मान के चलो, लेकिन उसको लेने के लिए 10 लोग आने वाले, 10 लोग इंटरेस्टेड है, तो ले तो एक ही सकता है ना। तो ये लोग करेंगे क्या कि ये इसमें से एक बोलेगा कि नहीं मुझे ये दे दो 2 रुपए के लिए, चौथा तीसरा बोलेगा कि मुझे दे दो 3 रुपए के लिए, कोई बोलेगा 5 रुपए। तो डिमांड बढ़ गई ना। सो सिंपल सा लॉजिक है, whenever demand increases price increases। ओके, ये फर्स्ट लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक इसका उल्टा हो गया, सप्लाई का। जब सेलर्स आएंगे, सप्लाई सप्लाई इंक्रीजेस तो प्राइस डिक्रीजेस। मतलब क्या, सप्लाई यानी कि सेलर्स आ रहे, मतलब क्या कि 10 शेयर्स है, वो 10 लोगों के पास है, ओके, लेकिन लेने वाला सिर्फ एक ही है। तो ये 10 वाले क्या करेंगे, हाँ मेरे से 9 रुपए में ले लो, कुछ बोलेंगे 8 रुपए में ले लो। तो जब सेलर ज़्यादा होंगे और बायर्स कम होंगे तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते। तो अब जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली मार्केट में 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं। ठीक है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब क्या कि आप कंपनी की बैलेंस शीट चेक करोगे, कंपनी का प्रॉफिट देखोगे, या फिर कंपनी की ग्रोथ क्या है, अब तक का क्या है उनका रेवेन्यू या उनकी ग्रोथ, उनके प्लान्स, उनके फंडा, उनके डायरेक्टर्स कौन है, उन्हें चलाता कौन है, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आ गया। इसकी भी एक सीरीज आने वाली है, लाऊंगा जल्दी। तो फंडामेंटल एनालिसिस ये यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस, जो मोस्टली न्यू बिगनर्स जो होते हैं मार्केट में वो ये यूज़ करते हैं। मतलब क्या, कहीं से तो न्यूज़ सुन ली, ओके, न्यूज़ देख ली, या कोई उसका फ्रेंड आ गया और उसने बताया कि भाई ये शेयर खरीद ले, बहुत सही है, ऊपर जाएगा भागेगा। ठीक है, या किसी को देख के, सपोज राकेश झुनझुनवाला ने एक एस बैंक के शेयर्स खरीद लिए, तो वो देख के आप खुद खरीदना, या किसी टीवी पे देख के खरीदना, किसी के एडवाइस लेना, ये सब सेंटिमेंटल एनालिसिस में आता है, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं और जिसमें मोस्टली लॉसेस ही खाते हैं। प्रॉफिट होता है एज ए बी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे प्रॉफिट होते हैं, उसके बाद जितना कमाया उससे डबल जाता है। तो ये, उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस, जो आजकल हम सीखने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है,
ये हम चार्ट रहता है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक हम सीखने वाले उसमें, कि शेयर प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है या कैसे नीचे आ रहा है, ये सब हमें चार्ट बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल्स दिख रही है यहाँ पे, इसे टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है, कैंडलस्टिक रीडिंग। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं चार्ट रीडिंग के, हाइकेनेशी, लाइन चार्ट, एरिया, आपने ये देखा होगा, या फिर ये लाइन चार्ट हो गया, ठीक है। तो मोस्टली कैंडलस्टिक हम लोग यूज़ करते हैं चार्ट रीडिंग के लिए। और इस कैंडल्स के अलग अलग टाइप्स है, इनकी रीडिंग्स है, वो हम लोग आने वाले समय में अगले वीडियो में सीख लेंगे। तो ये ग्राफ हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब जब डिमांड आएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, सही है। तो मैंने कहा था, तो डिमांड आ गई, कहाँ पे डिमांड आ रही है, कहाँ पे सप्लाई आ रहा है, ये सब यहाँ पे चार्ट पे हमें देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब जब चार्ट पे डिमांड दिखेगी हम लोग बाय करके चलेंगे, जब जब सप्लाई दिखेगा सेल करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि इसे कैसे बाय करना है, कहाँ पे करना है, ठीक है। चलो, अभी ये कैंडलस्टिक कैसे होती है, ये रीड कैसे करते हैं, इसे थोड़ा जान लेते हैं। इसके एक चार टाइप्स मैंने एक इजी वाले निकाल के रखे, वो आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज सिर्फ देखेंगे कि कैंडलस्टिक रीड कैसे किया जाता है। तो सपोज आज तारीख है 15 सितंबर, ठीक है, मान के चलो। तो हुआ क्या, जैसे आप सभी को पता है कि 9:15 को मार्केट ओपन होता है और 3:30 को क्लोज होता है। सपोज ये एक दिन का कैंडल है, इसे कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 डे का है, मान के चलो, एक दिन, ओके। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है कैंडल, तो ये जो पोर्शन है जो ग्रीन कलर का, इसे कहा जाता है बॉडी, रियल बॉडी, ओके। उसके बाद जो यहाँ पे आपको ये टेल दिख रहा है, ये नीचे ऊपर लाइन दिख रही है, इसे शैडो कहा जाता है, या फिर टेल भी कहा जाता है, या विक, विक भी कहा जाता है। तो कोई भी वर्ड यूज कर लो, इसका लॉजिक हम लोग अभी देखेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। देखो, सपोज मान के चलो आज 9:15 प्राइस ओपन हुआ 100 रुपये पे, तो वो ऐसे दिखेगा ओपन, ठीक है, यहाँ पे। और क्या हुआ, यहाँ से ऊपर 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 चला गया और 3:30 यहाँ पे 110 पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखो, सिर्फ इतना ही हुआ क्या एक दिन में, नहीं। ग्रीन है इसका मतलब एग्जैक्टली बायर्स आए हैं, यहाँ पे बाइंग हुआ है। लेकिन क्या हुआ, इसके बीच में ये जो टेल्स है, इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट जब ओपन हुआ ना 100 रुपये पे, इसने नीचे जाने का भी ट्राई किया शेयर की प्राइस ने। सपोज ये मान के चलो टीसीएस का शेयर है, ओके। तो ये गया 98 तक, तो ये 98 तक गया और फिर यहाँ से फिर से बाइंग आ गई और फिर से ये ऊपर चला गया। तो ये जो नीचे मैक्सिमम नीचे जाने का जो ट्राई किया है इसने एक दिन में, इसे कहते हैं लो, लो ऑफ द डे या लो ऑफ द कैंडल, कैंडल का लो। उसके बाद क्या, ये ओपन हो गया, फिर क्या हुआ, ऊपर ऊपर आया, ऊपर जाने का ट्राई किया, मैक्सिमम चला गया 112 तक, ओके। तो यहाँ से फिर से थोड़े से सेलर्स आ गए और नीचे आके यहाँ पे 3:30 मार्केट बंद हो गया, तो बंद होते ही ये क्लोज हो गया 110 पे। तो ये जो मैक्सिमम ऊपर गया एक दिन में या उस कैंडल में, इसे कहेंगे हाई ऑफ द कैंडल या हाई ऑफ द डे, ओके। तो ये हो गया कैंडल रीडिंग, सिंपल सी बात है। फिर से अभी ये हमने देखा था कि ये 15 तारीख का था, सपोज अभी नेक्स्ट डे 16 है, मान के चलो कि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो गया यहाँ पे 110 पे ना, यहाँ पे 110 पे क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या किया, फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया, ओके, 112 तक। लेकिन अभी कुछ तो न्यूज़ आया होगा या सेलर्स को, बायर्स को लगा होगा कि नहीं इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी सेल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया इसका प्राइस। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग स्टार्ट हो गई, सेलिंग हो गई।
तो अभी ये 110 यहाँ पे क्लोज हुआ था तो यहाँ पे ओपन होगा ऑब्वियसली। ओके, ओपन हो गया, यहाँ से नीचे 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 आ गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाने का ट्राई किया, फिर से 95 पकड़ लो सपोज। ओके, तो ये जो हो गया लो, फिर क्या हुआ 3:30 बजे तक यहाँ पे क्लोज हो गया। कितने पे क्लोज हो गया, मान के चलो 100। तो ये रेड कैंडल हमें दिखाता है कि सेलर्स आए हैं, जो सेलिंग है नीचे आ रहा है प्राइस, और बाइंग में प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, सिंपल है। अभी क्या है, ये जो ओपन और क्लोज है वो हमेशा ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे रहेगा और क्लोज ऊपर रहेगा। हाई एंड लो सेम रहेगा, सेम जैसे कि रेड कैंडल बनेगी तो ओपन ऊपर रहेगा, क्लोज नीचे रहेगा, हाई और लो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक समझ लेना। अभी अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैंडल्स कैसे रीड करेंगे और उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।